हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ओके। एंड अगर आपको कमेंट करने का मन हो तो कर भी सकते हैं, इस स्टोरी के बारे में कुछ बताना हो तो। एंड चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वंशु ने बहुत ज़्यादा विंग को तंग किया था, विंग को हैरेस किया एंड उसे परेशान भी किया। विंग को परेशान करने की वजह से विंग काफ़ी घबरा गया, उससे कंप्लेंट की थी, उसी का बदला ले रहे थे वो लोग। विंग तुरंत ही जाता है प्रिंसिपल के पास और प्रिंसिपल को जाके सब कुछ बता देता है। प्रिंसिपल आते हैं विंग के पास और विंग को कंसोल करते हैं। विंग को उनका कंसोल करना काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिर इनडायरेक्टली जो प्रिंसिपल था वो विंग को टच करने की कोशिश करता है और धमकाने की भी। तभी विंग डर जाता है और वो तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग पूरे के पूरे गड़बड़ हैं। विंग तुरंत ही भागने की कोशिश करता है, तभी प्रिंसिपल विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ पुल करता है। विंग डर जाता है, विंग अपने हाथ को छुड़ाने लगता है और कहता है, सर ये आप क्या करें। तभी वन रूहान विंग को वॉल पे ही पुश करता है सामने और विंग तुरंत ही लड़ जाता है, हिट होता है वॉल से। तभी जो वन रूहान था विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है और कहता है, सुनो ओमेगा, अपनी लिमिट में रहो, दोबारा मेरे बच्चों की कंप्लेंट करने के बारे में सोचना भी मत, वरना उठा के तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा और पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्यों बाहर फेंके गए। विंग देखता है और विंग घबराया हुआ था। जो वन रूहान था काफ़ी क्लोज था विंग के। विंग डरा हुआ था। विंग देखता है और कहता, ये आप गलत कर रहे हैं, आपको अपने बच्चों को रोकना चाहिए, आप प्रिंसिपल है, यहाँ यहाँ कुछ भी गलत होता है तो आपको देखना चाहिए। तभी वन रूहान विंग के क्लोज आने लगता है और विंग के ईयर्स के पास कहता है, मैंने कहा ना, तुम्हारी खूबसूरती ही ऐसी है कि मेरे बच्चे रोक नहीं पाए होंगे, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। विंग डरा हुआ था। विंग तुरंत ही दूर होने की कोशिश करता है और पुश करता है सीधे वन रूहान को। वन रूहान थोड़ा सा पीछे होता है, ज़्यादा नहीं। तभी वो देखता है विंग को। विंग कहता है, आप कितने ज़्यादा घटिया सोच के हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कोई टीचर ऐसा हो सकता है। वन रूहान स्मिर्क करता है और विंग को देखता है और वो विंग को पकड़ लेता है टाइट करके और उसी वॉल पे प्रेस करता है। विंग घबरा जाता है और वो विंग के लिप्स के क्लोज होने लगता है। विंग अपने हाथों को मारता है और उसे पुश करने लगता है। विंग जो चिन थी वन रूहान की, उस पर हाथ रखता है, उसे दूर करने लगता है। तभी वन रूहान विंग के हाथों को हटा देता है और उसे प्रेस करता है वॉल पे ही और विंग के साथ जैसे क्लोज होने की कोशिश करता है। विंग अचानक से वन रूहान के पैर पे हिट करता है और उसे पुश करता है। तभी वन रूहान थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। विंग ने ज़्यादा तेज़ हिट नहीं किया था। विंग इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और वो रोते हुए बाहर भागता है। विंग डोर को ओपन करता है और भाग जाता है और वन रूहान पकड़ नहीं पाता और वो गुस्से में देखता है और कहता है, इस ओमेगा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर विंग भागता है वहाँ से बाहर और विंग को कुछ समझ नहीं आता। विंग डरा हुआ था। विंग इस समय कॉलेज से ही जल्दी भाग जाता है। वो रुकता ही नहीं है, वो बिल्कुल भी टिकता नहीं है, ना ही अपनी क्लास में जाता है। विंग सीधे टैक्सी लेता है और भाग जाता है वहाँ से घर की तरफ। विंग घर आता है। विंग घबराया हुआ था। विंग जैसे घर आता है तभी जो विंग की मॉम थी वो कहती है, विंग बेटा। तभी विंग देखता है और कहता, माँ। तभी वो कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो इतनी जल्दी, अभी तो गए थे थोड़ी देर पहले। विंग कहता, वो माँ तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं आ गया कॉलेज से छुट्टी लेके, बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, मुझे सोना है। विंग को वो चेक करती हैं। विंग को फीवर था थोड़ा सा। तभी कहती हैं, ठीक है तुम जाओ बेटा, मैं तुम्हारे बाबा को बताती हूँ और तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। विंग कहता, बाबा को मत बताना माँ, मेडिसिन दे दो बस। तभी सरन कहती हैं, ठीक है मैं आती हूँ। फिर वो जाती हैं, तुरंत ही मेडिसिन लेती हैं और विंग को देती हैं। विंग बस मेडिसिन खा के सो जाता है। विंग को इतना ज़्यादा वीक फील हो रहा था, विंग चुपचाप सो जाता है। उसके बाद विंग बस सोच रहा था जो कुछ भी हुआ। विंग मन में कहता, अगर अगर उस इंसान ने मेरे साथ वो सब कर दिया होता तो कितना ज़्यादा घटिया है। वो प्रिंसिपल कहलाने के लायक नहीं है। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। क्लासरूम में जाऊँगा तो वो लोग परेशान करेंगे
और अगर कंप्लेन करने गया तो उनका फादर, मैं नहीं जाऊँगा। विंग रोने लगता है और वो अपने फेस को हाइड कर लेता है पिलो से। इधर जो उसकी माँ थी वो बाहर आ जाती हैं और वो सोचती है कि हाँ विंग की तबीयत ख़राब हुई। कभी कभी होता है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। इधर विंग एक दिन पूरा रेस्ट करता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग की माँ और पापा पूछते हैं बेटा ठीक हो? विंग के रूम में आके विंग देखता है और कहता मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे वीकनेस फील हो रही है। तभी विंग के पापा कहते हैं मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। विंग कहता है नहीं बाबा कोई नहीं चाहिए, बस मैं रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, हल्का सा वीकनेस है बस और कुछ भी नहीं, अगर सीरियस होता तो मैं खुद कहता आपसे। तभी जो मिस्टर बी थे वो कहते हैं बेटा क्या तुम पक्का ठीक हो? विंग कहता हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगा कॉलेज जाऊँगा। तभी वो कहते हैं ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ठीक नहीं हुए 1-2 दिन में तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। विंग कहता ठीक है बाबा। फिर उसके बाद उसके बाबा चले जाते ऑफिस और उसकी माँ बाहर। विंग लेटा हुआ था और सोच रहा था और विंग फ्रस्ट्रेट था। विंग की तबीयत बिगड़ गई थी ये सब सोचने की वजह से। विंग मन में कुछ सोच रहा था, विंग बस रो ही जा रहा था। विंग मन में कहता मैं अगर कॉलेज जाऊंगा तो वो लोग मुझे तंग करेंगे, और अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे पापा का पैसा बर्बाद होगा, मेरी मेहनत, क्या करूं? क्या क्या मैं जाऊं या क्या नहीं जाऊं? विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग कहता है इंसान क्लास के लोगों से लड़ सकता है, सारे लोगों से लड़ सकता है, लेकिन अगर प्रिंसिपल ही ऐसा तो कहाँ जाएगा कंप्लेन करने? मैं कहाँ जाऊँगा? मैं किससे करूँगा कंप्लेन? और वो तो उसी प्रिंसिपल के बच्चे हैं। मैं बाबा को बताऊँ क्या? नहीं बाबा को नहीं बताऊँगा, वो वैसे भी इतना थक जाते हैं जॉब करके, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। माँ को बताऊँ? नहीं माँ तो सीधे कहेंगी कि मेरी शादी कर दें और कॉलेज जाना बंद करें और शादी के बाद ही मैं कॉलेज जाऊँ। ये सब नहीं चाहिए मुझे। विंग चुपचाप लेटा हुआ था। विंग सोच रहा था और विंग अपना दिमाग लगा रहा था। फिर विंग फ़ोन उठाता है और फिर वो 2-3 वीडियो देखता है और कुछ चीज़ें नेट पे सर्च करता है। उसके बाद विंग चुपचाप लेट जाता है। ऐसे करके नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग उठता है सुबह रेडी होता है। वो अपने फेस को देख रहा था मिरर में और रेडी हो रहा था। विंग का फेस बिल्कुल शांत था, कोल्ड, और विंग के फेस पे, विंग की आंखों पे कहीं ना कहीं गुस्सा था। विंग अच्छे से रेडी होता है, बैग लेता है और बाहर निकलता है। विंग जाके डाइनिंग टेबल पे बैठता है। उसके बाबा देखते और कहते बेटा तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ बाबा ठीक हूँ, कॉलेज जाऊँगा अभी। तभी कहते हैं चलो ठीक है, तुम ठीक हो गए यही बहुत है। विंग कहता फिर वो लोग सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जो विंग था वो अपना चला जाता है बस लेके सीधे अपने कॉलेज, और वहाँ पे उतरता है। विंग जाता है और उसके बाद वो एंटर होता है। विंग जा रहा था अंदर। उसके बाद विंग सीधे अथॉरिटी रूम जाता है। यहाँ पे नहीं, जो हेड अथॉरिटी रूम था वहाँ पे विंग वहाँ पे जाता है। उसके बाद विंग डोर को नॉक करता है, फिर डोर ओपन होता है। विंग जाता है और एक एनवलप देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला आता है सीधे क्लासरूम। विंग जाके क्लास में बैठ जाता है। तो इवन चाओ देखता है और डेविल स्माइल करता है और विंग के साइड में आके बैठ जाता है। विंग रिएक्ट नहीं करता। तो इवन चाओ धीरे से विंग की थाइस पे हाथ रखता है। विंग को गुस्सा आती है और विंग पुश करता है। अचानक से वन चाओ बिल्कुल ज़मीन पे। विंग कहता है डोंट टच मी, कहा था ना मैंने कि मुझसे तमीज़ से बात करना। तभी वन चाओ उठता है और सभी को देखता है। विंग ने अचानक से पुश किया था तो वन चाओ संभल नहीं पाया, क्योंकि विंग ने पूरा फोर्स लगा के वन चाओ को पुश किया था। वन चाओ उठता है, सभी को देखता है, सभी हंसने लगते हैं। तभी वन चाओ उठता है, अपने कपड़ों को चढ़ियाता है और विंग को देखता है और उसे घूरता है गुस्से में और मुठ्ठियाँ कस लेता है और विंग का हाथ टाइट करके पकड़ता है, उसे बाहर निकालता है सीट से। विंग उसके हाथों को झटक देता है और पुश करता है और कहता है डोंट टच मी, कहा था ना मैंने, मुझे हाथ मत लगाना और न तंग करना, चले जाओ यहाँ से। विंग गुस्से में देखता है। तभी वन चाओ को गुस्सा आता है और वो अभी के लिए कुछ नहीं करता और मन में कहता है एक बार क्लास ख़त्म होने दो, फिर तुम्हारा हाल मैं क्या करता हूँ तुम देखना। और ये वो मन में कहता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। विंग देखता है और वो घबराया हुआ था। विंग बैठ जाता है
तभी जो मियान में आती वो कहती तुम ठीक हो विंग। विंग परेशान था। विंग कहता ठीक हो। उसके बाद वो बैठ जाता है। इधर जो वंशु था वो लंच टाइम में आता अपने भाई की क्लास में। तभी वो देखता विंग को और वंचाओ बताता है सब कुछ अपने भाई को और गुस्से में था। तभी उसका भाई कहता है इस ओमेगा के ज़्यादा पढ़ निकला है, इसे तो बताना ही पड़ेगा अच्छे से कि हम कौन हैं, हम वंश हैं। तभी वंचाओ कहता है जी काका। इधर विंग जाता है सीधे म्यान के साथ कैंटीन में। उसके बाद वो दोनों जाके कैंटीन में खा रहे थे। वंचाओ और वंशु कुछ भी नहीं करते हैं। इधर जो विंग था अपना खाना खाने के बाद सीधे लाइब्रेरी जाता है और वहाँ जाके पढ़ने लगता है। जो वंचाओ वंशु थे वो भी वहाँ जाते हैं और विंग देख रहा था कि ये लोग पीछा कर रहे हैं। तभी म्यान कहती है विंग। विंग कहता है म्यान कहती है सब ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या? ये लोग सुबह से पीछा कर रहे हैं तुम्हारा, मैं देख रही हूँ। ये कुछ करना चाहते हैं मुझे लग रहा है। तभी विंग कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये घटिया है, बदतमीज़ है और मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, बस मुझे अपना काम करना है। तभी जो वंचाओ वंशु थे अपनी टेबल से उठते हैं और वंशु विंग के सामने आके बैठ जाता है, वंचाओ विंग की साइड में। तभी विंग देखता है और उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। वंचाओ घूर रहा था और वंशु भी, और विंग दोनों को देखता है। तभी इन दोनों के दोस्त भी आ जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। म्यान देख रही थी सभी को। म्यान कहती है विंग उठो यहाँ से। तभी विंग देखता है और उठ जाता है। म्यान विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो, यहाँ कुछ घटिया लोग आ गए जिनके पास और कोई काम नहीं है बस दूसरों को तंग करने के अलावा। तभी वंशु देखता है और कहता है हे तुम थोड़ा तमीज़ से बात करो, हम तुम्हारे सीनियर हैं। तभी जो म्यान थी वो कहती है सीनियर वाले कहीं से काम तो करते नहीं हो तो कहाँ से तुम्हें सीनियर कहूँ। फिर विंग का हाथ पकड़ के वो जाती है और एक अलग सी टेबल पे बैठ जाती है जो कोने वाली थी। वहाँ पे ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं थी। विंग देखता है और कहता है मुझे डर लग रहा है म्यान। तभी म्यान देखती है और कहती है विंग, और वो विंग के हाथों के ऊपर हाथ रखती है और कहती है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है लग रहा है ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। फिर विंग सोचता है वो प्रिंसिपल वाली बात बताए या ना बताए म्यान को। तभी म्यान विंग के हैंड्स को प्रेस करती है और कहती है क्या हुआ विंग, बताओ मुझे कोई बात। तभी विंग देखता है और कहता है म्यान एक बात बताओ, यकीन करोगी। तभी म्यान सुनती है और कहती है बताओ, मैं तुम पे यकीन करती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड बनाया है। विंग सोचता है कुछ देर और कहता है म्यान मैं इन दोनों की कंप्लेंट करने प्रिंसिपल के पास गया था और जब कल मैं उनके पास गया था तो उन्होंने। विंग थोड़ा सा अपसेट होता है। तभी म्यान कहती बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या कहा उन्होंने, क्या कुछ कहा है उन्होंने। विंग आंखें बंद करता है और कहता है उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तभी म्यान बड़ी बड़ी आइज़ करती है और कहती है व्हाट, वो प्रिंसिपल है। विंग कहता हाँ, कोई यकीन नहीं करेगा लेकिन ये सच है। उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे धमकी दी कि मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे और मेरे साथ उन्होंने मिसबिहेव किया। तभी म्यान कहती है विंग ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। विंग कहता मैं इसीलिए कल आया नहीं कॉलेज, लेकिन मैं कब तक घर पे बैठ सकता हूँ, कॉलेज आना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ मेरे पापा की मेहनत की कमाई लगी है और मैं ऐसे हट नहीं सकता हूँ किसी के डराने से। लेकिन देखा ना आज फिर से वही सब कुछ हो रहा है। म्यान ये कुछ कर तो नहीं देंगे ना। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हर चीज़ की कंप्लेन कर दूँगा, लेकिन कुछ हो गया तो डर लग रहा है। मैंने फ़ाइट सीखी है लेकिन तब भी डर लग रहा है। ये बहुत सारे हैं, मैं 1 से 2 से लड़ पाऊँगा लेकिन कितनों से लड़ूँगा। म्यान कहती है विंग मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम परेशान मत हो, लेकिन इसका कोई सल्यूशन निकालना पड़ेगा। विंग कहता है सल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है। म्यान कहती है क्या है सल्यूशन। विंग कहता है टाइम आने पे पता चल जाएगा म्यान,
देखते हैं क्या होता है। म्यान मैन कहती है जो भी करना संभल के करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग विंग कहता है रिस्क है लेकिन कर दिया तो कर दिया, अब मैं पीछे हट नहीं सकता। तभी म्यान मैन देखती है और कहती है ठीक है। विंग फिर ऐसे वेट करता है और वो पढ़ाई भी करता है। फिर उनका टाइम हो जाता है। विंग कहता है टाइम हो गया, मुझे घर जाना है। म्यान मैन कहती है ठीक है। उसके बाद दोनों उठते हैं और वहाँ से बाहर आते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा बैक एरिया था। जब वो देखते हैं तो वहाँ पे वंशु नहीं थे। विंग रिलैक्स करता है और म्यान मैन की तरफ देखता है। म्यान मैन कहती है चलो। विंग कहता है उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं। जैसे वो दोनों मेन डोर पे जाते हैं वैसे ही विंग देखता है कि वंशु और उसके दोस्त भाई सब वहीं पे। विंग विंग डर जाता है। विंग तुरंत ही म्यान मैन का हाथ पकड़ लेता है। म्यान मैन देखती है और कहती है विंग कहता म्यान मैन डर लग रहा। तभी म्यान मैन कहती है ठीक है तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बस तक। विंग कहता फिर विंग के साथ म्यान मैन जाती है और वो लोग बस देख रहे थे घूर घूर के। म्यान मैन कहती है तुम डरो नहीं विंग, मैं हूँ तुम्हारे साथ। विंग कहता हाँ हाँ तुम हो, थैंक यू म्यान मैन। म्यान मैन कहती है उसके बाद बस आती है। म्यान मैन बिठा देती है और कहती है आराम से जाना। विंग कहता हाँ बाय। तभी वो कहती बाय। फिर उसके बाद विंग की बस निकल जाती है। विंग रिलैक्स था अब। फिर उसके बाद म्यान मैन जाती है, अपनी टैक्सी लेती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो वन रूहान था काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो एक ऑफिस रूम में खड़ा था और वहाँ पे उस कॉलेज का हेड आया था। वो खड़ा था और वन रूहान को सुना रहा था बातें। हेड कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ ये सब कुछ कर रहे हो और हमारे कॉलेज का नाम बर्बाद कर रहे हो। वन रूहान सर नीचे करके खड़ा था। वन रूहान कहता है मुझे नहीं पता कि आपको क्यों उसने ऐसा कहा है लेकिन वो स्टूडेंट ठीक नहीं है, उसने झूठ बोला है, मुझे नहीं पता क्यों। तभी वो कहते हैं मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना, प्रूफ है मेरे पास। और वो तुरंत ही ऑर्डर देते हैं अपने असिस्टेंट को। वो तुरंत ही फुटेज दिखाता है। तभी वन रूहान देखता है और वो आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता नहीं था अचानक ये सब होने वाला है, वरना वो पहले ये सब कुछ डिलीट कर देता। उसे नहीं पता था विंग क्या एक्शन लेगा। तभी वन रूहान सब कुछ देखता है और वो सर नीचे करता है। तभी वो कहते हैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वन रूहान कहता है ऐसा मत करिएगा वरना आपके कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, मैं खुद ही रिज़ाइन कर दूंगा। तभी वो कहते हैं गुड फॉर यू, वरना उठा के तुम्हें सीधे जेल में फेंकवा दूंगा। तुम जैसे लोग पूरे कॉलेज का नाम ख़राब कर देते हैं, अगर मेरे कॉलेज की बात नहीं होती तो तुम्हें फेंकवा देता बाहर। तभी गुस्से में वन रूहान देखता है और वहीं पे खड़े खड़े उसे ये जॉब से निकाला जाता है, उसे जॉब छोड़नी पड़ती है। वन रूहान देखता है और कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है गुस्से में। इधर जो मेन हेड था वो गुस्से में देखता है और कहता है बदतमीज़। फिर वो अपने हेड से बात करता है और कुछ डिटेलिंग देने के बाद वो चला जाता है। फिर इधर दिखाते हैं कि विंग अपने घर आ गया था। विंग अभी के लिए टेंस था बहुत ज़्यादा। विंग बस अपने घर में बैठ जाता है चुपचाप अपने रूम में और सोच रहा था उसने जो किया सही है या नहीं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग कॉलेज आता है। विंग अपने क्लासरूम में जाता है, देखता है तो आज वंशु नहीं था। विंग रिलैक्स होता है। उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाता है। म्यान मैन कहती है तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी म्यान मैन कहती है अच्छा। फिर उसके बाद वो लोग ऐसे पढ़ रहे थे तभी एक अनाउंसमेंट होती है और सभी स्टूडेंट को असेंबली हॉल में बुलाया जाता है। तभी सारे लोग अपनी क्लास को फिनिश करने के बाद असेंबली हॉल में जाते हैं। सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। तभी जो हेड था वो आया हुआ था। हेड कहता है आपके प्रिंसिपल सर को इस जॉब से जाना पड़ा कुछ रीजंस की वजह से, तो इस समय पे रिसेंटली कोई भी प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है, बट हम वर्क कर रहे हैं, जल्दी आपको आपका न्यू प्रिंसिपल मिल जाएगा एंड बस 1 से 2 दिन लगेंगे, ठीक है। तभी विंग सुनता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। विंग इतना ज़्यादा स्माइल करता है कि वो बता नहीं सकता है। इधर जो म्यान मैन थी वो विंग की फेस को देखती है और कहती विंग सुना तुमने? तभी विंग कहता है
तभी वो दोनों बस सुन रहे थे। जो हेड थे वो कहते हैं, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको 1 से 2 दिन आराम से अपना काम करना है। कोई भी कंप्लेन सुनने के लिए प्रिंसिपल नहीं है, तो अगर आपको कोई कंप्लेन देनी है तो ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। आपकी कंप्लेन जब आपका न्यू प्रिंसिपल आएगा उस तक सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है? वैसे तो कुछ होगा नहीं, मैं कुछ और रूल्स रेगुलेशंस निकालूंगा कॉलेज के लिए, जिससे कि आप लोग को परेशानी ना हो। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। इधर विंग खुश था। सारे बच्चों को बोल दिया जाता है वापस से अपने अपने काम पे लग जाएं। विंग खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। तभी म्यान के साथ विंग असेंबली हॉल से बाहर निकल रहा था। विंग को देखती म्यान और कहती, पता है, मैं बस यही चाह रही थी कि उसे निकाल दिया जाए जिसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। विंग स्माइल करता है। तभी म्यान कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है विंग बस खुश था। म्यान कहती है, विंग तुम्हें क्या लगता है वो क्यों गया होगा? विंग स्माइल करता है और कहता है, उन्होंने मेरी कंप्लेन को एक्सेप्ट कर लिया। तभी विंग को देखती है म्यान और कहती, क्या मतलब? क्या तुमने कंप्लेन की थी? वो तुरंत ही किनारे ले जाती है और कहती है, क्या तुमने की थी? तभी विंग कहता तभी विंग को देखती म्यान और कहती है, ये जानते हुए कि उसके दोनों बेटे यहाँ पे। विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उन्हें निकलवा दिया। तभी विंग देखता है और डर जाता है और कहता है, मतलब तो क्या हो गया अगर मैंने निकलवा दिया? तभी म्यान कहती है, उनके दोनों बेटे यहाँ हैं और तुमसे रिवेंज ले सकते हैं। तुमने सोचा है तुम्हें यहीं पढ़ना है? विंग कहता, तो क्या करता? उस प्रिंसिपल को यहाँ रहने देता। आज मेरे साथ किया है, कल किसी और के साथ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रही उनके लड़कों की बात, तो ज़्यादा होगा तो मैं उसकी भी कंप्लेन कर दूँगा। विंग को देखती है म्यान और कहती, विंग इस सब में फंस ना जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने कुछ गलत किया, तुमने सही किया और अच्छी बात है। इन दोनों की भी कंप्लेन कर देना जब न्यू प्रिंसिपल आए। लेकिन विंग बस मुझे तुम्हारे लिए डर है और कुछ भी नहीं। जहाँ तक होगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। लेकिन विंग अगर अगर मैं ना रही कभी तो अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो? वो तुरंत ही विंग के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, मैं तुम्हें सच में अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत हो। विंग तुम्हें पता है ना, वो लोग बहुत बुरे हैं और तुम न्यू हो, तुम्हें नहीं पता अच्छे से। वो बहुत बदतमीज़ है और उनके ऊपर पहले भी ऐसे इल्ज़ाम लग चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रूफ नहीं मिला था तो छोड़ दिया गया था उन्हें। विंग सुनता है और कहता है, तो मतलब क्या कहने का क्या, मुझे कुछ कर देंगे वो लोग मेरे साथ? तभी म्यान कहती है, मुझे उसी चीज़ का डर है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा हर टाइम। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं। मैं डर जाऊँगा तो फिर लोगों की मदद कैसे करूँगा म्यान? तभी म्यान कहती है, सही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं तुम्हें लेके थोड़ा वरीड हो गई थी, बाकी कुछ भी नहीं है। वही खुश होता है और कहता है, थैंक यू सो मच म्यान कहती है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दोनों जाते हैं और बैठ जाते हैं जाके अपने क्लासरूम में। उसके बाद वो लोग अपनी क्लास को अटेंड करते हैं और वैसे ही वहाँ से निकल जाते हैं। आज वनचाओ उसकी फैमिली, मतलब कि वनचाओ का भाई कोई भी नहीं था। वही सोच रहा था, जो म्यान की बातें थी विंग के माइंड से जा नहीं रही थी और वो घर चला जाता है। फिर उसके बाद पता नहीं क्यों उसका नेक्स्ट डे जाने का मन नहीं होता है, तो विंग स्किप करता है। तब इसकी माँ कहती है, बेटा क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम आज कॉलेज नहीं जा रहे? वही कहता, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ और मन भी नहीं है, तो आज नहीं जाऊँगा, कल जाऊँगा। तभी वो कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जब मन हो तब जाना, लेकिन तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वही कहता, नहीं, मैं नोट्स मंगवा लूँगा, म्यान गई होगी। तभी वो कहती है, ठीक है। उसके बाद विंग बस अपना बैठता है। उसके बाद म्यान विंग को नोट्स दे देती है और बता देती है कि हाँ सब ठीक है, तुम क्यों नहीं आए, आज बन जाओ और उसका भाई आया था। तभी विंग कहता, ओह। फिर विंग कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद वो अपने नोट्स को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग जाता है कॉलेज और उसके बाद विंग अपनी क्लास में एंटर होता है और वो देखता है कि वन चाओ बैठा हुआ है, लेकिन आज वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। विंग जाके बैठ जाता है और क्लास स्टार्ट होती है। विंग सारी क्लासेस को अटेंड करता है। उसके बाद
वो लास्ट में यहाँ से जा रहा होता है, तभी फिर से असेंबली बुलाई जाती है। सारे स्टूडेंट जाके असेंबली हॉल में असेंबल होते हैं। इधर जो हेड थे वो एंटर होते हैं और वो आते हैं। वो सारे स्टूडेंट से कहते हैं, आप सबकी क्लासेस कैसी रही? सारे स्टूडेंट हाँ में सिर करते हैं और बताते हैं कि हाँ सब ओके था। तभी वो कहते हैं, कोई और परेशानी? तभी सारे स्टूडेंट नाम में सिर करते हैं। उसमें वंचाओ वंशु भी थे। कुछ भी कोई भी नहीं बोल रहा था। विंग भी म्यान भी देख रहे थे। तभी जो हेड थे वो कहते हैं, आपके न्यू प्रिंसिपल आ चुके हैं, मुझे बस इंट्रोड्यूस करना था उनसे आपको। आगे से आपके प्रिंसिपल वही रहेंगे। आपको जो भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो आपको उन्हीं से कहना है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर लैन वांग जी। वांग जी एक डोर से अंदर एंटर होता है असेंबली हॉल में और आके खड़ा हो जाता है। वांग जी ने पूरा वाइट सूट पहना था टॉप टू बॉटम। सभी देख रहे थे और सभी की तो नज़रें टिक गई थी वांग जी पे। वांग जी इतना ज़्यादा यंग, हॉट, हैंडसम लग रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था वो प्रिंसिपल है, वो तो कोई टीचर या फिर कोई सीनियर लग रहा था। विंग की बड़ी बड़ी आइज़ हो जाती है। विंग की वांग जी को देख के, वांग जी की वॉक देख के हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। विंग कहता, वाह, ये प्रिंसिपल है। तभी म्यानमैन कहती है, सच में ये प्रिंसिपल है? तभी विंग कहता, डोंट नो, ये कितने ज़्यादा यंग है, ये इतनी कम एज में प्रिंसिपल। इधर वांग जी आके खड़ा होता है और कहता है, हेलो ऑल स्टूडेंट। तभी सारे लोग ग्रीट करते हैं बो डाउन करके और वेलकम करते हैं वांग जी को। तभी वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच आपके इतने पोलाइट वेलकम के लिए। मैं अब से आपका न्यू प्रिंसिपल हूँ। कुछ भी होता है, कोई भी बात होती है तो आप मुझे आके कहेंगे, ओके? तभी सभी हाँ में सिर करते हैं। फिर वो हेड से कुछ बात करता है और कहता है, सर आपसे मैं सब संभाल लूँगा, डोंट वरी। तभी कहते हैं, थैंक यू सो मच वांग जी इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, और तुमने हाँ भी कर दी। वांग जी कहता, कोई बात नहीं। तभी वांग जी कहता, सर वैसे मुझे जाना होगा। तभी वो कहते हैं, कल से तुम टाइम से आ जाना। थैंक यू इतने जल्दी आने के लिए, मेरी बात मानने के लिए। वांग जी कहता है, इट्स ओके। फिर वो सभी स्टूडेंट को देखता है और कहता है, ठीक है तो फिर आप लोग जा सकते हैं। सभी कहते हैं, ओके सर। उसके बाद सभी ग्रीट करते हैं दोनों को, सीनियर हेड को और जो वांग जी था उसे। और उसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। और जो वैन चाओ था और जो वैनशु वो घूर रहे थे न्यू प्रिंसिपल को और हेड को। उसके बाद वो लोग हैंडशेक करते हैं और बाहर जाते हैं। वांग जी फिर हैंडशेक करता है। असेंबली पूरी खाली हो गई थी। वांग जी कहता है, सर आपको पता है ना आपने मुझे कैसा वर्क दिया है, जो कि मैं सही से हैंडल कर भी पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता। तभी जो सर थे सीनियर वो कहते हैं, कोई बात नहीं वांग जी, तुमने हाँ कर दी वही बहुत है। तुम देखना अगर हो पाता है तो ठीक, नहीं तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मैं किसी और प्रिंसिपल को हायर कर लूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है, अगर मैं कर पाया तो ही करूँगा, नहीं तो आपको बता दूँगा। तभी वो कहते हैं, थैंक यू सो मच वांग जी। वांग जी कहता है, ओके सर, थैंक यू मेरी शर्तें मानने के लिए। तभी कहते, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी बेटा। तभी कहते हैं, ठीक है तो फिर सर चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। तभी जो हेड थे वो कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, टेक केयर। तभी वांग जी कहता है, टेक केयर टू यू सर। एंड वो ग्रीट करता है, बो डाउन करता है और कहता है, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कुछ भी होगा मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा। तभी वो कहते हैं, मुझे यकीन है अब कुछ भी नहीं होगा, तुमको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी वांग जी देखता है और कहता है, थैंक यू सर मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है, हेड भी वहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाते हैं बाहर का सीन, मेन डोर पे वोइंग और म्यान खड़े थे और दोनों वहाँ से फिर चलना स्टार्ट करते हैं। वोइंग कहता है, न्यू प्रिंसिपल आ गए, अब कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तभी म्यान कहती है, कहीं ये भी ऐसा ही ना निकले। वोइंग तुम कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? हाँ मानते वो बहुत हैंडसम थे, लेकिन अगर वो भी वैन रूहान की तरीके निकले तो? तभी विंग देखता और कहता, इन्हें हेड ने अपॉइंट किया तो ये ऐसे नहीं होंगे। तभी म्यानमैन कहती है, पिछली बार भी हेड ने वन रूहान को अपॉइंट किया था, तो पिछली बार का गलत हो सकता है, इस बार का भी हो सकता है। विंग कहता, ऐसा नहीं होगा, उन्होंने देख के अपॉइंट किया होगा मुझे लगता है। तभी म्यानमैन कहती है, देखो विंग मुझे नहीं पता वो अच्छे हैं बुरे, वो तो उनके काम पे डिपेंड करेगा, लेकिन
देखते हैं। वैसे था तो वो पर्सन बहुत ही हैंडसम, वो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग अल्फ़ा था। विंग कहता अच्छे थे, चलो हमारे पास एक न्यू प्रिंसिपल है, कुछ होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी बताने के लिए। तभी म्यान कहती सही कहा। फिर वो लोग ऐसे जा रहे थे, तभी वन चाओ आके रास्ता रोकता है और विंग को घूर के देखता है। विंग देखता है वन चाओ को। वन चाओ अचानक से विंग के हाथों को पकड़ लेता है और म्यान देखती है और कहती ये क्या कर रहे हो। तभी वन शू आता है और कहता है तुम दूर रहो। तभी वन चाओ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा के खिलाफ कंप्लेंट करने की। विंग तभी विंग देखता है और वो आइस ब्लिंक करता है। वन चाओ कहता है इसकी सज़ा तुम्हें दूंगा, बहुत ही अच्छे से तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मेरे पापा की जॉब चली गई। विंग देखता है और कहता है मेरी वजह से नहीं, और वो हाथ झटक देता है और कहता है तुम्हारी वजह से, तुम दोनों की हरकतों की वजह से। आप सीनियर हैं, आपको अपने भाई को समझाना चाहिए, तो आप उसे प्रोवोक कर रहे हैं। और ये तो कम अकल है, तुम्हें तमीज़ नहीं है ना लोगों से बात करने की। तुम दोनों की वजह से तुम्हारे बाबा की नहीं, तुम दोनों की वजह से नहीं, तुम्हारे बाबा के खुद की वजह से उनकी जॉब गई है। वो एक नंबर के घटिया। तभी विंग को स्लैप पड़ने वाला था, जो म्यान थी वो रोक लेती है और कहती है डोंट। विंग डर जाता है। तभी अचानक से एक कार निकल रही थी ब्लैक कलर की, वो कार रुक जाती वहीं पे, वहीं डोर से निकल लेती। तभी वन शू पीछे होते हैं क्योंकि वो कार न्यू प्रिंसिपल की थी। तभी न्यू प्रिंसिपल अपनी विंडो नीचे करता है कार की और कहता है व्हाट्स हैपेंड हियर। तभी दोनों पीछे होते हैं, म्यान देखती है और विंग भी। तभी वांग जी डोर को ओपन करता है, बाहर निकलता है, और जो वन शू थे वो लोग थोड़ा सा पीछे होते हैं। तभी म्यान कहती है कर दो तुम्हारी कंप्लेन। तभी वन शू कहते हैं यहाँ से निकलना होगा अभी के अभी। तभी वो दोनों तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं बिना वांग जी को देखे। वांग जी देखता है सस्पिशियस नज़रों से, क्योंकि वो लोग तुरंत ही अपनी कार लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जो म्यान थी वो खड़ी थी, जो वांग जी था वहाँ आता है उन दोनों के पास और कहता है क्या हुआ, सब ठीक है, आप लोग किस क्लास में हैं। तभी दोनों अपना इंट्रो देते हैं। वांग जी देखता है विंग को और उसके बाद म्यान को और कहता है सब ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, क्या वो लोग कुछ कर रहे थे। तभी विंग नामे सिर करता है, म्यान भी, और वो दोनों सर नीचे करते हैं। वांग जी कहता है मैं आपका न्यू प्रिंसिपल हूँ, कुछ भी हो मुझे बता सकते हो, ठीक है। विंग देखता है और कहता है सर कुछ भी, क्या आप सब ठीक कर देंगे। तभी विंग को देखता है वांग जी और कहता है जितना हो सकेगा मैं ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, मैं आया ही इसलिए हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सकूँ। विंग देखता है और एक क्यूट से स्माइल देता है। तभी वांग जी विंग के लिप्स को और विंग के स्माइल को देखता रह जाता है। वांग जी विंग को देखने के बाद कहता है ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है जी सर। तभी वांग जी कहता है कुछ भी हो तो बताइएगा, ओके, एंड हाँ मैं अपना नंबर कल यहाँ पे दे दूँगा, अगर स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं इमरजेंसी में। विंग कहता है ओके सर, थैंक यू। विंग बस एक टक वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कहता है चलिए तो फिर मैं चलता हूँ। तभी वो दोनों ग्रीट करते हैं, झुक के बोडान करते हैं। वांग जी वहाँ से जाता है, अपनी कार में बैठता है और निकल जाता है। विंग म्यान देखते रह जाते हैं। फिर दोनों ही जाते हैं और म्यान टैक्सी लेती है, विंग बस, और विंग अपने घर आता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग कॉलेज में एंटर होता है और वन शू देख रहे थे विंग को और प्लान बना रहे थे। इधर वांग जी आ चुका था मॉर्निंग में ही। फिर वांग जी ने अनाउंसमेंट कर दी थी, कुछ न्यू रूल्स निकाले, और उसके बाद वांग जी ने अपना नंबर स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट वांग जी से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर उसके बाद सारे स्टूडेंट को नंबर मिल जाता है, विंग को भी। वांग जी के 2 नंबर थे पर्सनल, एक तो वो नंबर जो वांग जी देना चाहे किसी को, और दूसरा वो पर्सनल नंबर जो कि अभी वांग जी ने सभी को प्रोवाइड कराया था, जिससे कि वांग जी को वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वांग जी रूल्स निकालता है कि अब से कोई भी किसी भी ओमेगा के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा, अगर ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके बुरे हाल होंगे, डायरेक्ट जेल में डलवा दिए जाएंगे। और फिर वो ये भी अनाउंस करता है कि सभी अपनी लिमिट में रहेंगे, कोई भी ओमेगा के इर्द गिर्द नहीं दिखना चाहिए फालतू में। अगर एक भी कंप्लेन हुई तो उस कंप्लेन को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा तुरंत। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें,
और भी बहुत सारे छोटे मोटे रूल्स निकले थे। विंग को जब वांग जी का नंबर मिलता है, विंग बहुत खुश होता है। विंग कहता है सर का नंबर मिल गया, अब उन्हें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर परेशानी हुई कोई। वैसे तो अब नहीं होगी, मुझे लग रहा है ये थोड़े स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। तभी जो मियान मैन थी वो कहती है अच्छा, बट मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता। स्ट्रिक्ट तो वन रूहान सर भी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ। विंग फिर शांत हो जाता है। तभी विंग कहता है सही कह रही हो, मैं ऐसे यकीन नहीं कर सकता किसी पे। इधर जो वन चाओ था वो कहता है आया कल का न्यू प्रिंसिपल, हाँ अभी ये हमें बताएगा कैसे हमें रहना है यहाँ। इसके कहने से अगर सब कुछ होने लगा तब तो हो गया, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा हमारा, और हम इस ओमेगा का क्या हाल करेंगे ये हमें पता है। वंशु कहता है बस टाइम का वेट करो, इस ओमेगा को सबक तो सिखा के रहेंगे। वो दोनों भाई बस एक टक विंग को ही देख रहे थे। उसके बाद विंग और बाकी के सारे स्टूडेंट वहाँ से, जो ग्राउंड में बुलाया गया था, वहाँ से सभी लोग अपना जाते हैं, अपने अपने वर्क करते हैं। विंग का मन था पता नहीं क्यों वांग जी से बात करने का, एक बार जाके पर्सनली। विंग कहता है म्यान से तुम थोड़ा रुकोगी, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। तभी जो मैन थी वो कहती है ठीक है तुम जाओ विंग। विंग कहता है उसके बाद विंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है ऑफिस रूम के लिए, प्रिंसिपल ऑफिस रूम। विंग जा रहा था, विंग जाने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन विंग को मिलना था वांग जी से। वांग जी अपने केबिन में बैठा था और लैपटॉप पे वर्क कर रहा था। तभी अचानक से उसका डोर नॉक होता है। वांग जी सुनता है और कहता है यस कम इन। तभी धीरे से डोर ओपन होता है और एक ओमेगा अंदर आता है। वांग जी देखता है उसे। तभी वांग जी उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता था कि ये कल वाला ओमेगा है जो बाहर मिला था। तभी वांग जी कहता है ओह तुम। तभी वो ओमेगा अंदर आता है और कहता है हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तभी वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग। तभी जो ओमेगा था वो कहता है सर मैं आपसे थोड़ा सा बात करने आया हूँ। वांग जी कहता है यस प्लीज़ सिट। तभी विंग आता है और बैठ जाता है। विंग वांग जी की नज़रों को देख रहा था। तभी वांग जी विंग की नज़रों को देखता है, मतलब दोनों एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे। विंग वांग जी की नज़रों को देख के समझने की कोशिश कर रहा था ये पर्सन अच्छा है बुरा, क्योंकि पिछली बार विंग ने वन रूहान की आइज़ में देखा था और उसे अच्छी वाइब्स नहीं आई थी वन रूहान से, और लास्ट में वही हुआ। तो विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था कि कहीं वांग जी से भी ऐसी वाइब्स तो नहीं आ रही हैं कि वांग जी भी ठरकी हो एक नंबर का। इधर वांग जी की आंखों में एक टक देख रहा था विंग। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था कि विंग ऐसे घूर क्यों रहा है वांग जी को। वांग जी थोड़ी देर तक देखता है, उसके बाद कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, बता सकते हैं। तभी विंग तुरंत ही अपने सेंसेस में आता है और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वांग जी कहता व्हाट्स योर नेम। विंग कहता मेरा नाम विभूषण है, कल आपको बताया था मैंने। वांग जी कहता है यस मुझे ध्यान नहीं रहा। तभी विंग कहता हाँ वो सर मैं बस ये कहना चाहता था कि थैंक यू सो मच आने के लिए। वांग जी सुनता है और कहता है ओके ठीक है। विंग कहता है सर वो आपको अगर कुछ भी बताऊंगा तो आप एक्शन लेंगे। वांग जी कहता है तुम विभूषण हो, एक सेकेंड। फिर वो तुरंत ही ड्रॉर से एक एनवलप निकालता है और उसे रीड करता है और कहता है ओह तो कंप्लेन तुमने की थी। विंग देखता है और आइज ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है हाँ। वांग जी उठ जाता है चेयर से। विंग डर जाता है, विंग भी खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ चल के आता है। विंग देख रहा था, वांग जी विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था घूर घूर के। वांग जी कहता है तो तुमने पिछले प्रीवियस प्रिंसिपल को निकलवाया है। विंग कहता हाँ नहीं मैंने निकलवाया नहीं है, मैंने कंप्लेन की थी उनकी। वो वो उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया था तो मैंने कंप्लेन कर दी थी। वो मेरे साथ कर सकते हैं तो किसी के भी साथ कर सकते हैं। उन्होंने धमकी दी थी अगर मैंने उनकी कंप्लेन की तो वो मुझे इस कॉलेज से निकाल के बाहर भिजवा देंगे और
मुझे कभी एडमिशन नहीं मिलेगा कहीं पे भी।